बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से है। दिल्ली के अलीपुर में युवक को गोलियों से भूना है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने के बाद हमलावर फरार। तो दिल्ली के अलीपुर में युवक को गोलियों से भूना है। गोली लगने से युवक की मौके पर मौत हुई है। गोली चलाने के बाद हमलावर फरार हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में। साढ़े 6 बजे होया होगा जी। और कितने राउंड गोलियां चली थी? 5 गोली चला। कितने हमलावर आए थे? हाँ समझी नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? कितने हमलावर आए थे? 3 हमले आए बताए, 3 बंदे गए यहीं से बता तो दिया था आपला। अब हमारा तो सर दिमाग काम नहीं करता है, हम क्या करें, परेशान हम। मृतक का क्या नाम था? जिसके गोली लगी उसका क्या नाम था? करण थापा। उसके साथ कोई और भी था या अकेला ही खड़ा था? अकेला ही था वो तो, पता नहीं कोई नहीं थी। हम तो उठाते देखे कहाँ गोली लगी, हम घूमते रहे थे वहाँ, वो तो हो गया काम। वो बंदे तो भाग गए, बदमाश बचने वाले तो नहीं है। बैठेंगे तो कैसे? किस चीज पे आए थे वो लोग? मोटरसाइकिल में थे बताए। मोटरसाइकिल का नंबर वगैरह कुछ ध्यान है? नहीं, हमने तो वो भी न देखा, यहीं से भाग गया बताए। अब यहाँ तो दुनिया गाड़ी चलता ही रहता है। इनके घर में कौन कौन था? करण के घर पे? उनके घर में उसकी मम्मी थी, उसकी दादी, उसके बहू मिसिस और करण का भाई था। दिल्ली से टोटल न्यूज के संवाददाता हर्षित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हर्षित, अलीपुर में युवक को गोलियों से भूना है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? क्या कोई रंजिश थी जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया? हमलावर कौन थे, उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, करीबन 6:30 से 7 बजे के आसपास आज अलीपुर इलाका जो है वो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और आपको बता दें कि लोगों को एक बार वो मंजर याद आ गया जब गैंग वॉर की वारदातें यहाँ पर आम होती थी। जो करण थापा नाम का व्यक्ति जिसको गोली मार करके मौत के घाट उतारा गया, बताया जा रहा है कि ये गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था। और गोगी गैंग के सदस्य जिन लोगों को वसूली के लिए फोन करते थे, उनसे वसूली की रकम लेने जाने का काम करण थापा का था। 2023 दिसंबर में ही एनकाउंटर के दौरान करण थापा को पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद भी कई आपराधिक वारदातों में ये लिप्त पाया गया। और जो जानकारी है उसके मुताबिक होली से पहले ये धमकी मिली थी कि होली के बाद तुमको गोली मार दी जाएगी। और आज करण थापा जब अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी एक बाइक पर 3 बदमाश आते हैं, अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करते हैं और 5 राउंड गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल जब आनन फानन में करण थापा को हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में गैंग वॉर से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई और ये भी साफ नहीं हो पाया कि जो हमलावर थे वो किस गैंग से जुड़े हुए थे। जी हर्षित, अगर बात की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश में गैंग कौन कौन से हैं, क्योंकि ये उत्तरी बाहरी दिल्ली का जो इलाका है, यहाँ गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के बीच की जो दुश्मनी है ये लंबे समय से चल रही है। हालांकि दोनों ही गैंग के जो सरगना है वो अब नहीं है, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने गैंग को संभाला और उसके बाद से ही लगातार कई आपराधिक वारदातों को अंजाम भी दिया गया। कुछ समय के लिए ये जो वारदातें थी ये थम जरूर गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो करण थापा को गोलियां मारी गई और उसके घर के बाहर ही लगातार 5 राउंड गोलियां उस पर चला करके बदमाश फरार हो गए। ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि जो माहौल एक समय में बना हुआ था, लोग डरते थे अपने घर के बाहर निकलने से भी, वो अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षितता महसूस कर रहे थे। लेकिन इस तरीके की वारदातों से सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल हर्षित, लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं इस तरीके की वारदातें, और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर पैदा करती हैं। पुलिस को इसमें उचित कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे देखने को न मिले। बहुत शुक्रिया हर्षित तमाम जानकारी के लिए।